बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अतीका खान के साथ वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल खाना और सजाना विद अतीका। आज पहले करना है सब्सक्राइब और उसके बाद आना है अपने रेसिपी की तरफ। लाल बटन दबा दें और बेल बटन भी दबा दें ताकि रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो जी आज हम बनाएंगे चिकन quesadilla, लेकिन वो मैं अपने तरीके से बनाऊंगी। नॉर्मली इसको टॉर्टिलास के अंदर बनाया जाता है, लेकिन आज हम इसको गंदम के आटे के साथ नॉर्मली जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसके साथ बनाएंगे और बिलीव मी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट बनेगा। बड़ा कमाल का इसका जायका होगा, बच्चे भी शौक से खा लेंगे। लंच बॉक्स में आप इनको दे सकते हैं और अगर कभी बच्चे कोई सालन ना खा रहे हों तो ये आसानी से तैयार कर कर आप उनको देख सकते हैं। तो फिर दबा दें जी सब्सक्राइब का बटन, लाल बटन दबा दें और साथ बेल बटन भी दबा दिया करें ताकि रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिले। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मेरी वीडियोस को, अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आ जाते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर पैन में मैंने चिकन ले लिया है, थोड़ा सा तकरीबन 150 ग्राम चिकन था, लेकिन मैंने बाद में इसके अंदर और चिकन ऐड किया था। टोटल 250 ग्राम के करीब मेरे पास चिकन था जिसको मैंने पीसेस में कट किया था। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड किया है। बहुत सिंपल से मसाले हैं। 1 टीस्पून नमक चला जाएगा। मैंने थोड़े थोड़े मसाले बाद में ऐड किए थे, मैं आपको फुल क्वांटिटी बता रही हूँ। 1 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च जाएगी। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, स्पाइसी करना है अपने टेस्ट के मुताबिक आप नमक मिर्च एडजस्ट कर सकते हैं। हाफ टी स्पून के करीब भी इसके अंदर कुटी लाल मिर्च चली जाएगी और बस सिंपल से ये मसाले हैं, इनको मैं मिक्स करूँगी। कोई पानी हमने ऐड नहीं करना। स्टार्ट में आग को आपने फ्लेम को मीडियम टू लो की तरफ रखना है। चिकन जब अपना पानी छोड़ेगा तो मीडियम फ्लेम पर उसको ड्राई कर लें। तकरीबन 8 से 10 मिनट के अंदर आपका ये चिकन जो है वो रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए चिकन मेरे पास डन हो चुका था, गल भी गया था। तो मैंने इसके अंदर क्या किया कि शिमला मिर्च और प्याज कटा हुआ डाल दिया। अब शिमला मिर्च और प्याज को अगर आपने बहुत सॉफ्ट करना है आप बहुत सॉफ्ट कर लें, थोड़ा क्रंची रखना है क्रंची रख लें, ये आपके अपने टेस्ट और फ्लेवर के ऊपर है। मैं इसको हल्का हल्का क्रंची ही रखूँगी। तो बस उसको मैंने 2 मिनट सौते किया और अब इसमें केचप और यहाँ पर आपने चिली गार्लिक सॉस दोनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है और इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर कर 2 से 3 मिनट तक मैं पकाऊंगी और उसके बाद फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये फिलिंग रेडी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने नॉर्मली घर का आटा लिया है और उसको हमने बेलना है, रोटी की तरह नहीं पराठे की तरह बेल कर इसके अंदर देखिए मैं देसी घी लगा रही हूँ और ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा आटा। अच्छेदार पराठे की तरह तैयार करेंगे, कट्स लगा देंगे और इस तरह से लच्छा पराठा जिस तरह से हम तैयार करते हैं उस तरह से हम लच्छे वाली रोटी सिंपल तैयार कर कर बाद में इसको पराठे की शक्ल जो है वो देंगे। तो ये देखें ये सारे कट्स वगैरह लगा दिए हैं और इसके बाद हम इसको फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके दोबारा से पेड़ा बनाकर इसको हम बेल लेंगे और इस तरह से ये हमारे पास तैयार हो जाएगी। तो बस अच्छी तरह से आप इसको बेल लें और जब ये बेला तवे के ऊपर आपने डाल देनी है और अब आपने इसको सेक लेना है कि 80 to 90% आपके पास ये रोटी जो है वो तैयार हो जानी चाहिए। तो जब ये दोनों तरफ से तकरीबन आधी से ज़्यादा पक जाएगी तो इसके अंदर ये जो फिलिंग हमने तैयार की थी इस पॉइंट पर आप फ्लेम को बिल्कुल हल्का कर दें ताकि दूसरी साइड से आपकी रोटी जो है वो जल ना पाए। तो फिलिंग जो हमने तैयार की थी वो फिलिंग इसके ऊपर चली जाएगी और साथ इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे चीज़। पिज़्ज़ा चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, मोज़रेला चेडर दोनों मिक्स कर कर भी ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जस्ट मोज़रेला ऐड कर रही हूँ। चीज़ ऐड कर देंगे और इसको हम कर देंगे फोल्ड। अब आप इसके ऊपर ऑयल, बटर, घी, देसी घी, सिंपल घी, कोई भी चीज़ आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे ही टेस्ट और फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त आएगा। तो मैं हल्का हल्का घी अप्लाई कर दूंगी दोनों साइड से, दोनों तरफ से और बस इसको हमने मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर उतनी देर तक जितनी देर तक चीज़ हमारे पास अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है उतनी देर तक हमने इसको कुक कर लेना है। और उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो जी ये देखें बड़े ही ज़बरदस्त हमारे पास चिकन quesadilla जो है वो रेडी हो चुके हैं। बच्चों के लंच बॉक्स के लिए एक बहुत अच्छी ये ऑप्शन है। फिलिंग आप रात को तैयार कर लें और सुबह फटाफट से बनाएं और बच्चों को ताज़ा ताज़ा लंच जो है वो दे दें। तो ये हमारे पास रेडी हो गए हैं, बहुत मज़ेदार ये बनते हैं। बाकी फिलिंग और में और चीज़ें अगर आपने ऐड करनी है, ऑलिव्स, कॉर्न्स, कुछ भी वो आप अपनी पसंद के हिसाब से, सॉसेजेस वगैरह वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।